नमस्कार, मेरा नाम सुनील पंडित है और द उदयपुर अपडेट्स के जो चैनल पर आप जुड़ चुके हैं। अभी हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत जुड़ी हुई है, हमारे साथ में है, जिनका नाम अभी हाल ही में गणतंत्र दिवस पर इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की अनुभूति है कि मेवाड़ का एक ऐसा नामचीन सितारा जो कभी कौन बनेगा करोड़पति में नज़र आता है तो कभी टॉक शो में, हर जगह जाता है, एक ही मेवाड़ की बात करता है, बेटियों की बात करता है और पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। ऐसे ही जो एक शख्सियत हैं श्याम जी भाई साहब के बारे में, जिनको मेरे हिसाब से जिनके परिचय की हमें कोई किसी को ज़रूरत नहीं होगी। जो आप दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो अच्छे से आप वाकिफ़ होंगे इनके जो कामों को लेकर। हम बारी बारी से तमाम जो इनके जो अब तक के सारे काम हैं उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। हम नहीं कहेंगे, भाई साहब श्री खुद इनके मुंह से जो जो काम इन्होंने किए हैं, बेहतर हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इनका काम करने का तरीका है, उनका जो विज़न है, जो मिशन है, उनसे आप रूबरू होंगे और उनके जो मिशन से आप कुछ सीख पाएंगे। हमारा ये इस एपिसोड में आने का मकसद है। तो मैं इस भूमिका को न बढ़ाते हुए तम सीधे श्याम जी भाई साहब को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि भाई साहब आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। कौन बनेगा करोड़पति में जो आने वाला शख्सियत आज द उदयपुर अपडेट्स के एक मामूली से जो चैनल पर हैं, तो हमें खुद भी बड़ा भाई साहब गर्व की अनुभूति महसूस हो रही है। ऐसी बात क्यों कह रहे हो आप? क्यों मामूली से? देखिए, नमस्ते, मेरा नाम श्याम सुंदर पालीवाल है। मैं राजसमंद के पिपलांतरी गांव में, और पिपलांतरी गांव ही नहीं, उससे बाहर निकल कर भी बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार उपलब्ध कराने पर काम करता हूं। मैं पिछले 15-16 सालों से लगातार लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं और इस पर काम कर रहा हूं कि अगर मानव प्रजाति को बचाना है, हमें अपने इंसानों को बचाना है, तो फिर हमें बेटी को बचाना पड़ेगा, बेटियों का सम्मान करना पड़ेगा, मातृशक्ति का सम्मान करना पड़ेगा। दूसरा, हमें अगर ये कोविड जैसी महामारियों से अगर निजात पानी पड़े तो इसके लिए हमें प्रकृति के साथ जीना पड़ेगा। हम प्रकृति के विरुद्ध जाकर, प्रकृति के खिलाफ जाकर जितना काम करेंगे, उसके परिणाम फिर कोविड और आज जो उत्तराखंड में आज जो त्रासदी आई है, इस तरह की घटनाएं संभवतया हर समय होती रहेगी। तो बेटी बचानी है, इंसान बचाना है तो बेटी बचानी पड़ेगी। जितने पाप हम लोगों ने पिछले सालों में किया है, जिसकी वजह से आज अच्छे समाजों में लड़कियों की कमी पड़ी है, क्योंकि ये काम कुकृत्य हम ही ने किया है और उसका भुगतान भी हम ही कर रहे हैं। फिर इंसानों को हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रकृति के साथ चलना पड़ेगा। प्रकृति का मतलब पानी, धरती माता को पानीदार बनाना पड़ेगा। आज देखिए, जितना पानी बहकर एक छोटे पहाड़ से छोटे बरसाती नाले से छोटी नदी से बड़ी नदी और फिर समुद्र खारे पानी में मिल रहा है, उसको हमें इस तरह की वार्षिक कार्य योजनाएं बनाकर, इस तरह का माहौल बनाकर हमें धरती माता को पिलाना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने किया है, छोटे छोटे चेक डैम, एनीकट, ट्रेंचेज, कंटूर, सीसीटी, जहाँ बरसात का पानी जिस जगह गिरा है, हम उसी जगह पर उस धरती माता को पानी पिला दें, उसका मुंह खोल दें। ये काम हमने लंबे समय से हमारे गांव के लोगों के साथ मिलकर किया है, और जिसका असर ये आया कि हमारे गांव की बेटी बची है, पानी बचा है, पेड़ लगे हैं, पेड़ बचे हैं, और ये सब काम हुआ तो लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार मिलना शुरू हुआ है। गाँव में टूरिस्ट आने लगे हैं, पर्यटक आने लगे हैं, और गांव पर्यटन ग्राम की तरफ बन रहा है। अब जैसे बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीव बचे हैं, तो इसके बाद गांव जो टूरिस्ट होटलों में ठहरते थे, गांव में जाने से कतराते थे, वो आज टूरिस्ट गांव की तरफ जा रहे हैं। और इस मॉडल को पिपलांतरी ही नहीं, राजस्थान की सैकड़ों ग्राम पंचायतों ने अपनाया है। इसको राजस्थान सहित कई राज्यों ने इसको अपने अपने नाम देकर अपने अपने राज्यों में लागू किया है। और उसके बाद राजस्थान शिक्षा विभाग, आसाम, बंगाल, डेनमार्क, अमेरिका, जापान जैसे कई देशों ने इसको अपने अपने शिक्षा की पद्धति से जोड़ा है। क्योंकि आज जलवायु परिवर्तन का जो दौर चल रहा है, इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम पानी को बचाएं, पेड़ों को लगाएं और प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करके हमारे जीवन में उसको उतारें। उदाहरण के तौर पर आज हमारे देश की जनसंख्या
135 करोड़ जनसंख्या है। अगर साल के एक एक पौधे भी हर व्यक्ति लगा दे तो फिर ये समस्या जड़ से बहुत जल्दी ख़त्म हो सकती है। तो इस पर काम करने की आवश्यकता और इस पर लोगों को प्रेरित करने का काम हम पिछले लंबे समय से कर रहे हैं और जिसका असर दिख रहा है। और उसी क्रम में मुझे कई तरह के 2007 में स्वच्छता में अब्दुल कलाम साहब के हाथों सम्मानित, उनने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे कंधे पे हाथ रखा, मेरे गांव को सम्मानित किया। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने 2 बार बुलाकर हमारी पीठ थपथपाई। और उसके बाद अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और उसके साथ कई फिल्मी सितारों के साथ भी इस काम को आगे प्रचारित करने का अवसर मिला है। और इसी क्रम में मुझे पद्मश्री से सम्मानित करने का भारत सरकार ने निर्णय लिया है। यह पद्मश्री मेरे लिए ही नहीं, मेरे गांव के लिए नहीं, यह पद्मश्री समर्पित है पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में जो प्रकृति को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं उनको समर्पित है, उनके कार्यों को जाता है और उनको प्रोत्साहित करने का काम ये पद्मश्री करेगा। आने वाले समय में इस तरह के कामों को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये पद्मश्री जितने भी प्रकृति के लिए, प्रकृति प्रेमी है, उन सबको समर्पित होता है। सर, अब मैं एक प्रश्न तो नहीं है, लेकिन जो बहुत कुछ सुना है आपके लिए कि भाई बेटियों के लिए आपने बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन बेटियों को बचाने की जो शुरुआत हुई वो सबसे पहले आपकी अपनी बेटी को आपने खोकर इस मुहिम को आगे बढ़ाया। तो वो क्या दुखद घटना है जिसकी वजह से आपके हृदय में इतनी गहरी चोट लगी कि आपने उसको मिशन बना लिया और आज वही मिशन पूरे विश्व में श्याम सुंदर पालीवाल के नाम से एक मुहर लगी हुई है? देखिए, जब किसी व्यक्ति को ठोकर लगती है, पीड़ा होती है, तो उस व्यक्ति को उस पीड़ा का एहसास होता है। आप किसी को एहसास कराओगे तो नहीं होगा जब तक वो पीड़ा का एहसास खुद नहीं करेगा। मेरी बेटी की असामयिक उसका निधन हो गया, तो 12 दिन तक जब हम घर में बैठे, घर के बाद फिर लोगों ने हमें घर से निकाला, परिवार के लोगों ने कहा अब जाइए अपने काम धंधा करें। तो उस समय मैंने मेरी बेटी के नाम पर एक पेड़ लगाया। बंजर ज़मीनें थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी बेटी के जन्म देवलोक होने पर एक पौधा लगाते समय इतने लोग दुखी हैं, उनकी आंखों में आंसू है, तो क्यों नहीं इसको मिशन बनाया जाए, इस बेटी को अमर किया जाए और इस गांव में जन्म लेने वाली प्रत्येक बेटी के नाम पर हम पेड़ लगाएंगे। तो उस समय हमने पौधे लगाने शुरू किए। धीरे धीरे गांव में जितने भी बेटियों का जन्म हुआ उनके नाम पर वृक्षारोपण करने लगे। तो धीरे धीरे गांव में किसी की डेथ हुई तो भी पौधा लगाने शुरू किए। तो एक मिशन बन गया। और क्योंकि इसमें पवित्रता इसलिए भी ज़्यादा रही कि यह मेरी बेटी से जुड़ा हुआ विषय था। तो आप देखिए ना, बेटियां अपने बाप को, अपने पिता को कहाँ से कहाँ पहुंचाती है, बेटियां कहाँ से कहाँ पहुंचाती है। जो व्यक्ति बेटियों को खोता है, मैं ये मानता हूँ इस दुनिया में सबसे ज़्यादा वह बदकिस्मत व्यक्ति है जो अपनी बेटियों का सम्मान नहीं करता है या बेटी का पिता नहीं है। मैंने तो मेरी बेटी के जीवन में भी बहुत पाया और बेटी के जाने के बाद भी आज पद्मश्री मिलता है तो मैं मेरी बेटी को ही समर्पित करता हूं और उसी की वजह से मिलता है। कितने साल की उम्र थी? 16 साल की उम्र थी। 16 साल की उम्र थी। सर, सबसे पहले आपके इन कामों को सबसे पहले सराहना कब मिली? कौन सा ऐसा पल था कि आपको लगा कि भाई मुझे ये वाकई में ये काम अब तो करना ही चाहिए? मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि इस तरह का प्रोत्साहन भी इसमें मिलेगा। मैं तो उद्देश्य बनाकर काम करता रहा हूँ और गांव वालों को यह नारा देता रहा कि खुदा ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे पूछे तेरी रजा क्या है। खुदा आज का जो सरकार है नीति निर्धारक है। आप इस तरह के काम करते रहिए कि सरकार की पॉलिसी बनाने वाले लोग, देश के IAS आपसे पूछे कि ये काम कैसे आपने सफल किया, और उसी पर मेरा फोकस रहा है। मैंने उसी पर काम किया है। और एक किस्सा मेवाड़ में बहुत प्रचलित है कि नाम रेवे लो काम सुनो सयाने लोय, मेरा सुत जायो नहीं और शिष्य न मुंडियो कोय। जो व्यक्ति नाम के लिए काम करता है सफलता नहीं मिलती है। मीराबाई के कोई संतान नहीं थी और मीराबाई के कोई शिष्य नहीं था, फिर भी मीराबाई, उनकी भक्ति में इतनी ताकत थी कि आज सैकड़ों वर्षों के बाद भी मीराबाई हमारे बीच में अमर है। महाराणा प्रताप हमारे बीच में अमर है, छत्रपति शिवाजी हमारे बीच में अमर है। ये महापुरुष रहे और उनके कामों की वजह से भी आज वो हमारे बीच में, उनको किसी ने देखा नहीं पर महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और ये जो महापुरुष हुए उनके कामों की वजह से आज भी हमारे बीच में अमर है। तो मेरे तो प्रेरणा स्रोत वो रहे हैं, उनको आदर्श मानकर हम लोग काम करते हैं। सर, अभी हाल ही में एक चर्चा है कि उपचुनाव, राजसमंद में उपचुनाव होने वाले हैं और आपका नाम भी सुर्खियों में है सर।
तो ऐसा हम सुनने में आ रहा है, जैसे लोग लबो लुबाब का जो दौर है उसमें आपका नाम भी पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। तो उस बारे में क्या कहेंगे कि आप उपचुनाव में अगर आप इस टिकट के लिए प्रयास करेंगे और अगर आपको टिकट मिला तो आगे क्या प्लान रहेगा? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी कैडर बेस्ड पार्टी है जहाँ पर मांगने से टिकट नहीं मिलता है। मैंने पार्टी से टिकट नहीं मांगा है और मैंने कोई दावेदारी नहीं की है। पार्टी जो भी निर्णय लेगी वो उचित निर्णय लेगी और राजसमंद में सभी लोगों की नज़र है, उपचुनाव है, सरकार के सामने चुनाव लड़ना है, लड़कर उस सीट को निकालना है, इसलिए मैंने कोई दावेदारी नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो जीतेगा। सर, इस बार भाजपा के सरकार में ही आपको पद्मश्री मिला है, तो कहीं न कहीं ये भी आता है कि भाई कि भाजपा से आपका जो कनेक्शन होने की वजह से पद्मश्री मिला है। ऐसा मैं तो नहीं मानता हूँ। मैं राजनीति में सिर्फ इसलिए रहा हूँ कि जब मेरी पार्टी सत्ता में आएगी तब मैं मेरे गांव के डेवलपमेंट की बात करूँगा। और जब मेरे ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जो कांग्रेसी विचारधारा के, उनसे भी मैं यही बात कहता हूँ कि जब आपकी सरकार सत्ता में आए तब आप गांव के डेवलपमेंट और अपने एरिया की बात करें। नकारात्मक राजनीति के पक्ष में मैं कभी नहीं रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का जरूर हूं, पर मैं सकारात्मक राजनीति में विश्वास करता हूं। सर, हमारे चैनल के माध्यम से बेटी बचाओ पर्यावरण के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अंतिम इसी बात के साथ में आज की हमारी जो चर्चा है वो उसको विराम दूंगा। देखिए, मैंने पहले शुरुआती दौर में सबसे पहले यही बात कही थी कि अगर मानव प्रजाति को बचाना है तो फिर बेटी बचानी पड़ेगी। और हमने एक मिशन बना रखा, बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्रकृति की तरफ ले जाने का काम हमें करना पड़ेगा। और यही संदेश मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी आपके जितने भी दर्शकगण हैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमें महामारियों से बचना है तो फिर प्रकृति के साथ जीना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार सर आपका कीमती समय देने के लिए। और आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।